वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपी टेक का और एमपी टेक की जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज जो लेक्चर होगा वो होगा परिसंचरण का। हुआ क्लियर? जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? ठीक है, तो ध्यान रखना, एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग 72 से लेकर 75 बार धड़कन होती है। उसमें वृद्धों में ये कम हो जाती है और जो बच्चे होते हैं उसमें सर्वाधिक होती है। हृदय जो होता है ये 1 मिनट में 5 से 6 लीटर जो है रुधिर पंप करता है। ये ध्यान रखना कि हृदय में एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंद की समाप्ति तक, यानी बीट की समाप्ति तक हृदय चक्र होता है। कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि हृदय चक्र क्या होता है, तो ध्यान रखना हृदय चक्र होता है क्या होता है, एक स्पंदन समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति को एक हृदय चक्र कहा जाता है। और ये भी ध्यान रखना कि जो हृदय होता है उसका जो स्पंदन की दर होती है वो स्टेथोस्कोप द्वारा मापी जाती है, जिसमें रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, उसे कहते हैं हम स्टेथोस्कोप। वो क्लियर ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय कब आराम करता है? तो ध्यान रखना, हृदय जो है 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात से संबंधित है? तो ध्यान रखना, हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, सीने में दर्द ये भी है, पसीना एवं जी मचलाना ये भी है, बाह में दर्द एवं झंझनाहट होना ये भी सही है, लेकिन टांगों में दर्द ये बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पूछा है उसने कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो ध्यान रखना, चिकित्सीय विज्ञान में हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कहते हैं। वह क्लियर? सामान्यतः नाड़ी स्पंदन की दर हृदय के धड़कन की दर के बराबर होता है। क्या बोला मैंने? सामान्यतः नाड़ी स्पंदन की जो दर होती है वो हृदय के धड़कन की दर के बराबर होती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हृदय के बराबर। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ध्यान रखना, हृदय में 4 कक्ष होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ऊपर वाले जो होते हैं उसे हम दाएं आलिंद और बाएं आलिंद कहते हैं, जो नीचे वाले होते हैं उसे कहते हैं दाएं एवं बाएं निलय कहते हैं। इस प्रकार से जो हमारा हृदय होता है वो 4 कक्षों में विभक्त होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। तो ध्यान रखना, जो रक्त होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील होता है। वह क्लियर? मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का मात्र 7 से 8%। कितना? 7 से 8%। 7 से 8% होता है। अगर देखा जाए तो एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13 भाग होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 5 से 6 लीटर। वह क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त होता है। तो ध्यान रखना, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त वाहिनियों में ये प्रवाहित होता है। ये गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एक ये संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? ये ध्यान रखना कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि मानव रक्त में पाया जाता है तथा इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रक्त के पदार्थ से जुड़ी रहती है। रुधिर का लाल रंग हीम के कारण होता है। वह क्लियर? हीम की वलय में केंद्रीय भाग क्या होता है? तो वो होता है लोहा, यानी कि आयरन होता है। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की जो औसतन मात्रा है वो 12 से 18 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होता है। वह क्लियर?
ये भी ध्यान रखना कि यह शरीर में गैसों के परिवहन का कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है। तो ध्यान रखना, जो हीमोग्लोबिन का जो पीएच मान है, पीएच मान कितना होता है? वो होता है 7 से 1 से लेकर 7.4 तक रहता है। यानी जो हीमोग्लोबिन है उसका पीएच मान 7.1 से लेकर 7.4 के मध्य होता है। इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन जो है क्षारीय होता है। और यहाँ क्या बोला है? कौन सा नहीं है। और यहाँ क्या बोला है इसने? ऑप्शन सी, कि कुछ अम्लीय होता है, जबकि उसका पीएच मान जो है 7 के ऊपर होता है। इसका मतलब वो क्या होता है? क्षारीय होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें क्या बोला है? कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो ध्यान रखना, मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारी, सामान्यतः केसुरुकी प्राणियों के पेशियों ऊतक में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। लोहा इसका आवश्यक घटक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, लोहा। हुआ क्लियर? आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राणी में जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? तो ध्यान रखना, केचुआ एक एनीलिड प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, जबकि अन्य जो केसुरुकीय में एक प्रोटीन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। केचुए में रुधिराणु रंगहीन और केंद्र युक्त होता है और इस जंतु में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, केचुआ। हुआ क्लियर? जो किसानों का मित्र होता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ध्यान रखना, रक्त में लाल रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर कणिकाओं आरबीसी के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो ध्यान रखना, रक्त एक संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान 7.1 से लेकर 7.4 होता है, जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। लाल रक्त कणिकाएं रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने का कार्य करता है। ये इसका मुख्य कार्य होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है। तो ध्यान रखना, मनुष्य का औसतन रक्तचाप होता है 120/18 होता है। हुआ क्लियर? धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती है। पहले जो प्रकुचन यानी कि सिस्टोलिस प्रेशर तथा दूसरे में प्रसारण दाब यानी कि डिस्टोलिस प्रेशर कहते हैं। सामान्यतः तौर पर प्रकुचन दाब यानी कि सिस्टोलिस जो प्रेशर होता है वो 120 मिलीग्राम होता है एचबी तथा प्रसारण दाब यानी कि डिस्टोलिक जो दाब है वो 80 मिलीग्राम एचबी होता है। और ये भी ध्यान रखना कि जो रक्तचाप होता है वो जो डॉक्टर नापता है उस यंत्र को बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, यही क्वेश्चन आता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है? तो इस उल्लेखन में HB से तात्पर्य है। तो ध्यान रखना, मनुष्य का औसतन रक्तचाप 120/80 होता है। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो यह वायुमंडल दाब के सापेक्ष होता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसमें HB से तात्पर्य क्या है? वो रासायनिक तत्व मरकरी अर्थात पारे से है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मरकरी अर्थात पारा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तचाप दाब खालिस्तान होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? उसका जो रक्तदाब है क्या हो जाता है? वो बढ़ जाता है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ये ध्यान रखना कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ मानव के रक्तदाब बढ़ जाता है। सामान्यतः रक्तदाब जो है 120/80 होता है,
लेकिन ध्यान रखना कि इससे अधिक होने पर उसे कहते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर, जबकि 120/80 से कम होने पर उसे कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। और ये भी ध्यान रखना कि जो रक्तदाब है उसको मापते किस यंत्र से हैं, उस यंत्र का नाम है स्फिग्मोमेनोमीटर। ये ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का मान दिया है, ठीक है। वो पूछा है उसमें निम्नलिखित में से किसका रक्तदाब सामान्य है। सिंपल सी बात है, इसका होगा किसका? वाई का होगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि यही होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ध्यान रखना कि 1900 में कार्ल लैंड स्टिनर ने 4 रक्त समूह ए, बी, ए बी तथा ओ की खोज की थी। बाद में रिसर्च बंदर में एक अलग फैक्टर ढूंढा गया था जिसे कहा गया आरएस फैक्टर। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि जो आरएस फैक्टर है ये अफ्रीका के रिसर्च बंदर में पाया गया था और इसका नाम दिया गया है आरएस फैक्टर। इसकी खोज जो है लैंड स्टिनर एवं बीनर ने की थी। एक्चुअली बीनर ने ही किया था, परंतु लैंड स्टिनर ने बोला था कि तुम मेरे ही ग्रुप में इसकी खोज करोगे तो मेरा नाम पहले आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे नाम जो है लैंड स्टिनर ये पहले है और बीनर नाम जो है वो बाद में है। हुआ क्लियर? क्योंकि बीनर ने बोला था कि मेरे को आपके ही रक्त समूह में खोज करना है जो आपने खोजे हो उसके लिए, तो मैं आपको क्या पे करूँगा। तो इनने बोला था कि जो पे मत करना, जो भी आपकी खोज होगी उसमें मेरा नाम पहले आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो नाम है लैंड स्टिनर नाम पहले है और बीनर जो है नाम बाद में है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पूछा है उसने रक्त समूह की, परंतु यहाँ क्वेश्चन करता आरएच फैक्टर की, तो यहाँ पे एक नाम जाता क्या? बीनर। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्तियों को कभी कभी सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है, क्यों? तो ध्यान रखना, ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी कि यूनिवर्सल रिसिप्लेंट होते हैं, क्योंकि इसमें एंटीजन ए, स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों होते हैं और इसमें कोई भी प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी नहीं होते, जिसके कारण जो है एलुटिएशन नहीं होता। और यही कारण है कि ए बी रक्त वाले व्यक्तियों को किसी भी रक्त वर्ग का रक्त दिया जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रक्त में प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी का अभाव होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जाएगा? अगर कोई व्यक्ति को तुरंत हो गया एक्सीडेंट और रक्त जांच करने का समय बिल्कुल नहीं है, उसे रक्त की तुरंत आवश्यकता पड़ रही है, रक्त की उसे सडनली आवश्यकता पड़ रही है, तो उसे कौन सा रक्त दिया जाएगा? तो ध्यान रखना, 1900 में ही कार्ल लैंड स्टिनर ने 4 रक्त समूह की खोज की थी, जिसमें कि ए बी और ओ था, ठीक है। बाद में जो रिसर्च नाम बंदर है उसमें अलग से एक फैक्टर ढूंढा गया था जिसे हम आरएच फैक्टर नाम देते हैं, और जो आरएच फैक्टर होता है उसकी खोज की थी लैंड स्टिनर एवं बीनर ने। हुआ क्लियर? जो रक्त समूह होता है उसमें ए एंटीजन पाया जाता है और जो बी होता है उसमें बी एंटीजन उपस्थित होता है, जबकि ए बी समूह में ए और बी एंटीजन दोनों तथा ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। एक्चुअली होता क्या है, किसी खास रक्त समूह के रक्त को जब किसी विपरीत रक्त समूह से मिलाया जाता है तो उसमें थक्के के रूप में जमने लगता है। तो क्या होता है, जो रक्त होता है वो थक्के के रूप में जमने लगता है, जिसे रक्त स्पंदन ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। चूँकि ओ समूह के रक्त में ना कोई भी, और वहीं पर क्या होता है, जो ओ समूह के रक्त में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता और ना कि कोई आरएच फैक्टर होता है, अतः इस रक्त समूह का रक्त किसी व्यक्ति को देने पर कोई भी स्पंदन उपस्थित नहीं होता या रक्त स्पंदन नहीं होता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अर्जेंट में रक्त देना है या उसे रक्त चढ़ाना है तो वो रक्त ग्रुप क्या होगा? वो ओ ग्रुप होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पिता का रक्त ए है और माता का ओ है तो बताइए कि उसके पुत्र का
निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो ध्यान रखना, यदि पिता का जो रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, वो ए है, माता का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, तो उनके पुत्र का जो रक्त वर्ग होगा या जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ अथवा ए होगा। एक्चुअली क्या हुआ था, 1924 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बर्नस्टीन ने पता लगाया था कि ABO यानी कि जो ब्लड ग्रुप होता है ए, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप बी मनुष्य का एक आनुवांशिक लक्षण होता है। अतः यह संतानों में मेंडल के नियम के अनुसार जनक से प्राप्त जीन्स के आधार पर ही विकसित होता है, यानी जो माता पिता है उनके जीन्स के आधार पर ही विकसित होता है। तो इसी प्रकार जो अगर माता का ओ है, पिता का ए है, तो जो पुत्र होगा उसकी संभावना ये है कि उसका जो ब्लड ग्रुप है वो तो ए होगा या ओ होगा। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा। हुआ क्लियर? बी नहीं है, बी नहीं है, बी नहीं है, तो बी तो तीनों नहीं होंगे, या तो ए होगा या तो बी होगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त यानी पीएच स्तर क्या होगा? मैं बता चुका हूं आपको कि किसी भी व्यक्ति के रक्त का जो पीएच मान है वो 7.1 से लेकर 7.4 तक हो सकता है, और सबसे करीब नंबर कौन सा है? तो वो है ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो, यानी प्रतिजन क्या है पूछ रहा है वो, ठीक है। प्रतिजन होता है एंटीजन, वे पदार्थ होते हैं जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करते हैं और इसके साथ ही जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको परिवर्तित करते हैं। और जो एंटीजन होते हैं ये दो प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में होते हैं, एक होता है ए और बी। एंटीबॉडी दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। हुआ क्लियर? किंतु ये जो हैं विशुद्ध प्रोटीन के रूप में होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करते हैं। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो ध्यान रखना, श्वेत रक्त कणिका, इसे हम WBC कहते हैं, विशेष रुधिर कणिका होती है जो कि शरीर के किसी रोग से संक्रमित होने पर उपस्थित विशेष संक्रमित स्थल पर पहुंचकर हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं, कवकों इत्यादि का भक्षण करते हैं, संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये शरीर के प्रतिरक्षा, एलर्जी तथा अति संवेदनशील की स्थिति में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जब भी आप देखना कि आपका हाथ कट जाता है तो वहाँ फूल जाता है, वो फूलता क्यों है कि वहाँ पे RBC पहुँच जाती है, वहाँ पे जो जीवाणु होते हैं उसको नष्ट करती है, और जो नष्ट करती है इसलिए वहाँ से जमा होती है, जमा होने के कारण वहाँ पे चीज़ फूल जाती है। ये कारण होता है ना कि अपने सैनिक भेजती है, सैनिक को मारती है, और जो सैनिक मर जाते हैं और कुछ बच जाते हैं, जो बच जाते हैं वो कहलाते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, इसलिए उतने कटने पर आपको दोबारा दर्द नहीं होता। तो फूलता क्यों है? क्योंकि वहाँ RBC पहुँच जाती इसलिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, WBC। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ध्यान रखना, रुधिर में प्लाज्मा लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है जो कि विष पदार्थ को निष्क्रिय करती है। लिम्फोसाइट सबसे छोटे श्वेत रुधिराणु किंतु संख्या में अधिक होते हैं। इनका केंद्रक बड़ा और गोल या एक और चपटा होता है। लिम्फोसाइट गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमते रहते हैं और जो सुरक्षा तंत्र होता है शरीर का उसमें संतुलन स्थापित करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? लिम्फोसाइट। हुआ क्लियर? ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा एक मानव शरीर में B कोशिकाओं और T कोशिकाओं की भूमिका सर्वोत्तम वर्णित है? एक्चुअली जो B कोशिकाएं और T कोशिकाएं होती है ये मानव रक्त में प्रोटीन की एक श्रृंखला उत्पन्न करती है, और जिससे क्या होता है कि शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसका ये काम करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह काम करती। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो ध्यान रखना, मानव रक्त की श्यानता मुख्यतः प्लाज्मा में प्रोटीन, हीमाटोक्रिट, रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं का आयतन, प्रतिशत आदि पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखना, मानव शरीर की जो श्यानता है ये मुख्यतः प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है, हीमाटोक्रिट में जो लाल रुधिर कणिकाओं का आयतन आदि पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, रक्त में प्रोटीन। हुआ क्लियर?
और जो रक्त होता है उसमें जो WBC प्लेटलेट उपस्थित होते हैं, इसका जो है श्यानता पर कोई भी असर नहीं पड़ता। इसका आंसर क्या होगा? रक्त में प्रोटीन है, यानी कि मानव रक्त में जो श्यानता है उसका जो मुख्य कारण क्या है, वो है रक्त में प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के श्वेत रक्त कण WBC का व्यास होता है। तो ध्यान रखना, श्वेत रक्त कण यानी कि WBC प्रायः मनुष्य में पाया जाता है। इसकी संख्या लाल रक्त कणों से कम होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, कणिकायम तथा कणिका विहीन। श्वेत रक्त कणिका हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र होती है। वह क्लियर? लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका होती है जिसका व्यास जो है लगभग 7 माइक्रोमीटर 0.007 मिलीमीटर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 0.00 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा कहते हैं। तो ध्यान रखना, ल्यूकियोमिया को रक्त कैंसर कहते हैं जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC की संख्या आवश्यकता से अधिक हो जाती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ल्यूकियोमिया। वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, WBC का बनना RBC का विनाश होता है। ध्यान रखना कि शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसके बाद वह पीला में इसका विनाश होता है। लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्ड कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु के दो प्रकार होते हैं। लिम्फोसाइट का निर्माण पीला लसिका ग्रंथि तथा थाइमस ग्रंथि में होता है और न्यूट्रोफिल्ड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विनाश का होता है, वो पीला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो ध्यान रखना, मनुष्य के शरीर में तिल्ही या पिल्ही यानी स्प्लीन, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC होती है जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती है और एक सुरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अस्थिमज्जा। वह क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो ध्यान रखना, लसिका कोशिका एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जिसका निर्माण लसिका ग्रंथियां, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा आदि अस्थिमज्जा द्वारा किया जाता है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिकाओं के दो प्रमुख प्रकार हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। वह क्लियर? तो ध्यान रखना, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसे 3 चरणों में बांटा गया है, जिसके अंतिम चरण में है थ्रोम्बिन, एक एंजाइम की भांति कार्य करके प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन में फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं में जो संश्लेषण है उसको ये प्रेरित करता है। और ये जो रुधिर स्पंद है, इसकी जो क्रिया विधि है, इसका जो विवरण है ये दिया था हावेल ने। इसका क्या आंसर होगा? वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये रक्त जमाने का कार्य करता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। तो ध्यान रखना, रक्त प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक होता है जिसमें संपूर्ण रक्त की रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित होती है। प्लाज्मा कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है। प्लाज्मा में लगभग जो जल होता है वो 90% होता है। आपको कभी 90 आए, 91 आए या 92 आए, ठीक है, ये सभी जो है ये डाटा एक ही है। कभी क्वेश्चन आया कि प्लाज्मा में जल कितना होता है, तो वो 90 से लेकर 92 के बीच में होता है, ठीक है, परसेंट होता है। तथा शेष जो है 8 से 9% भाग में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पूछा है उसने जल, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिक ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया जो कि प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को खालिस्तान किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है? तो वो है ब्रिटेन का। ब्रिटेन का एक वैज्ञानिक है, उसने एक कृत्रिम प्लास्टिक रक्त तैयार किया था जिसे आपात स्थिति में खून के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कृत्रिम रक्त हल्का होता है और इस रक्त को ठंडी
जगह होती है वहाँ पर रखने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही यह लंबे समय तक खराब नहीं होता। इस रक्त को प्लास्टिक कणिकाओं से तैयार किया गया था। तो यहाँ पे आपका जो है रक्त परिसंचरण का जो टॉपिक है एमपी टेक का, उसके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके थैंक्स। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके थैंक्स।